मच कि आपने ये जो देश में जो चल रहा है अमृतकाल, उसमें फोरम को ऑर्गेनाइज किया। अंकुश जी का भी धन्यवाद और सभी इंस्टीट्यूशंस के जो प्रिंसिपल बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो क्रक्स था वो विकास जी ने दे दिया, तो मैं विकास जी का धन्यवाद करता हूँ कि विकास जी ने ड्यूटीज़ के ऊपर बात की। तो बस मैं उसमें एक लाइन और ऐड करूँगा कि उन्होंने कहा कि ये संवाद है जिसमें एक दूसरे से बात करते हैं, और मैं ये पूछना चाहूँगा, कोई एक स्टूडेंट पहले खड़ा हो जाए फिर मैं उससे क्वेश्चन करूँगा। फॉलो करनी है कि हमें चीज़ करनी ही पैनी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि साढ़े अंदर एक विलिंगनेस होती है कि साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। जितनी बहुत इसको क्या कहते हैं, संवाद है ना, तो उसको क्या कहते हैं, ड्यूटीज। जो हम अपनी इच्छा से खुद लेते हैं, अपनी इच्छा से जिम्मेवारी को लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, ये क्लब ने किया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने आगे आकर इस प्रोग्राम को किया। तो आपको स्कूल में कोई टीचर काम कहता है कि ये करके आओ, या मतलब पौधे लगाने हैं मान लो, तो आपको कोई काम कह दिया, वो आपकी ड्यूटी हो गई। जब हमें कॉलेज में कोई प्रिंसिपल या कोई काम कहता है, बीएन को कोई काम कहता है, वो उसकी ड्यूटी हो गई। अपनी इच्छा से वो कुछ एक्स्ट्रा करे, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिस चीज़ की बात की है प्रधानमंत्री ने कि इस समय पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, वो क्या है कि हम खुद आगे आकर अपना हाथ बढ़ाएं और देश निर्माण में जो जो भी हम चीज़ें कर सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा जितना भी दे सकते हैं उस पर दें। मेरा विषय है, मुझे जो आज विषय मिला है वो है कि अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व। अभी बच्ची ने बात की कि कनाडा जा रहे हैं, ये हो रहा है, तो अपने देश में क्या नहीं है। मैं यहाँ भी ये पहले मैं स्टार्ट ही यहाँ से करना चाहूँगा। हमारी जो विरासत है, हमारी जो भारत की संस्कृति है, उसमें कंडेम नहीं, उसमें हम किसी भी देश को, किसी प्रांत को, किसी व्यक्ति को हम कंडेम नहीं करते। हमारी जो सोच है वो क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। जो हमारी भारत की सोच है, हमारी विरासत है, जिसको लेकर आपने आगे बढ़ना है सभी युवा ने, सभी जो युवाओं ने, जो जिस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री जी के जो सपना है, ये जो अमृतकाल का, कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो पहली बात उसमें ये याद रखने की जरूरत है कि हमको किसी भी चीज़ को कंडेम नहीं करना, हमें अपनी विरासत का प्रचार प्रसार करना है। तो हमारे पास क्या था, अभी हम आप सभी जो पीछे बातें भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, तो उनका ध्यान वापस आए, तो उसके लिए हम कुछ लाइनें बोलेंगे। आप सभी ने पूरी निष्ठा और भाव से मेरे साथ बोलनी है। आपने सुनी भी होगी, पर थोड़ा सा आज भाव से बोलनी है, ताकि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है इसमें हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकें। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, बोलिए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। बोलिए सभी मेरे साथ, बोले, बोल नहीं रहे। दुनिया को सब दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना
सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है यहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। बोलिए सभी साथ, तारों की भाषा तभी अंदर से भावना आएगी। नहीं बोलोगे तो नहीं दुनिया होगा, को फिर होगा ही नहीं। पहले सिखलाई। जब बोलोगे तब होगा। बेगाना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल, लगाना मुश्किल। अभी आप समझे ये कैनेडा वाली जो बात कही थी, तो ये सारा जो है सुश्रुत और विकास भाई ने चाणक्य की बात की। जो चिकित्सा का क्षेत्र था उसमें भी हम टॉप पे थे। नाड़ी को चेक कर कर आपकी सारी वात पित्त और कफ का इम्बैलेंस बता दिया जाता था कि आपके शरीर में कहाँ पर इम्बैलेंस है और आपका जीवन किस चीज़ को खाने के लिए हुआ है और किस चीज़ को नहीं खाना है। तो किस चीज़ का परहेज रखना है, किस मौसम में क्या खाना है, इतना गहन विज्ञान हमारे भारत के पास था। तो वो विलुप्त हुआ है। पर अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो मुश्किल ज़रूर है, पर ये सपना ज़रूर साकार होगा। 100% हमें उम्मीद है और कि ये आने वाले समय में हम इसको दोबारा री-इस्टाब्लिश करेंगे सब चीज़ों को। इसकी एक प्रत्यक्ष उदाहरण ये है, आप सबने देखा है कि आपके कॉलेज में भी इंटरनेशनल योगा डे पूरे विश्व के साथ मिलकर मनाया जा रहा है। आपको पता है आपके कॉलेज में कहा गया था कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी? भारत से हुई थी ना? बोलिए यस और नो। भारत से ही योग पूरे विश्व में स्वीकृत हुआ। आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भारत से योग की चल रही है और ऐसे ही चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, कोई भी आप फील्ड उठा के देख लीजिए जिसमें हमको पूरा विश्व जो है वो कॉपी नहीं कर रहा। हमारी बात अभी हमने G20 में अपनी सहभागिता निभाते हुए नेतृत्व किया है। पूरा विश्व हमारे दिखाए हुए मार्ग पर चलने पर इंतजार कर रहा है कि हमें मार्गदर्शन करो कि आगे क्या करना है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हमें विरासत, ये जो हमारी विरासत है ये 100 या 200 साल पुरानी नहीं है। इसको कभी भी ऐसे मत समझना कि हम 100, 200 या 400 या 500 साल पुरानी बात कर रहे हैं। हमारी संस्कृति बहुत रिच थी, बहुत कल्चर्ड थी। वो सारी जो कल्चर है वो आज हमारी नई शिक्षा नीति में, जिसकी बात की विकास भाई ने, नई शिक्षा नीति में उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और वो शिक्षा नीति के माध्यम से आने वाले समय में हमारी जो विरासत है और संस्कृति की धरोहर है उसको आगे उसको लेके जाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी तक जो हमारे पास जो विज्ञान पढ़ा है, नालंदा और ज्ञान के क्षेत्र थे हमारे देश में, नालंदा विश्वविद्यालय और जो भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे वो हमारे भारत देश में थे। तो वो सारे विलुप्त हुए हैं। अभी दोबारा से NAC के माध्यम से उसको दोबारा उस एजुकेशन को, उस संस्कृति को दोबारा उसको रीइस्टैब्लिश करने का प्रयास अभी चल रहा है इस देश में। सबसे बड़ी उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस देश में भी जाते हैं, आपको पता है कि उस देश के लोगों के लिए कौन सा गिफ्ट लेके जाते हैं? भगवत गीता लेके जाते हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए। हाथ खड़ा करें कि हमारे में से कौन भगवत गीता को सुनता है या पढ़ता है। हाँ जी, पीछे। तो ये जो हमारी विरासत है भगवत गीता, जिसको
जिसमें हर चीज जो पूरी दुनिया को राह दिखा रही है, उसमें हर समस्या का समाधान है, हर संशय का समाधान है। उसे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, क्योंकि विदेशों में, इजराइल में भी, इंग्लैंड में जो पुलिस है उसको जब आर्मी की ट्रेनिंग उनकी होती है तो उसमें एक चैप्टर जो है वो भगवत गीता का पढ़ाया जाता है, ताकि उनके अंदर वो जो अर्जुन के अंदर संशय उठे थे अपने दुश्मन के प्रति, और वो ही चीज़ उनके अंदर भी। तो हमें अपनी जो संस्कृति है उस पर मान होना चाहिए। हम पंजाब की धरती पे बैठे हैं, या ये तो पूरी विरासत से भरी हुई है, और पूरा इसमें हमारी संस्कृति यहाँ पे पूरी इंग्लिश थी। 10 गुरु हमारे जीवन में, हमारे पंजाब में हुए हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को कल्याण और शांति का मार्ग दिखाया है। अभी साथ ही वाली स्टेट में चले जाएं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, जहाँ से भगवत गीता का उदय हुआ। तो हमारी जो वहाँ पे भी पूरा कल्चर है, तो ऐसे ही हर स्टेट का अपना एक कल्चर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और आप सब युवाओं से आह्वान भी किया था कि अपनी भाषा को छोड़कर कम से कम 2 या 4 भाषाएं, 5-10 लाइनें सीखने का प्रयास करें, ताकि हम किसी और बेंगलुरु जाएं या किसी और स्टेट में जाएं तो वहाँ पे हम कम से कम थोड़ी सी उनसे बात कर सकें। तो ये इसके ऊपर बहुत अनलिमिटेड बोला जा सकता है, चाहे सारा दिन इस पर हम बोल सकते हैं, स्टेट वाइज भी बोल सकते हैं। कितनी पोशाकें हैं, कितने व्यंजन हैं हमारी विरासत में, पर हम एक पिज्जे के ऊपर डिपेंड होकर रहते हैं। 5600 भोग लगता है भगवान गणेश जी को, 5600। हर 15-20 किलोमीटर के बाद फूड बदल जाता है, वहाँ पे जाके खाना बदल जाता है। मिठाई की दुकान पे लाखों मिठाइयाँ हैं, पर हम क्या करते हैं, राखी आ रही है कि कैडबरीज ही मीठा है, हमारे लिए क्या है, कैडबरीज ही मीठा है। पर मीठा के लिए तो बहुत सारे व्यंजन हैं, आप देखो कितना है, बर्फी है, ये है, वो है, पर हम अपनी संस्कृति पे मान नहीं करते। तो अपनी चीज को प्राउडली लोगों के आगे रखना, स्ट्रांगली रखना कि माई विरासत, माई कल्चर, माई संस्कृति इज द बेस्ट संस्कृति इन द वर्ल्ड। तो उसको, अपनी चीज को अच्छे से कहना, दूसरे का सम्मान करना, इस चीज को ध्यान में रखेंगे और पंच प्राणों को अपने जहन में रखेंगे तो निश्चित ही हम भारत को, मैं तो कहता हूँ अभी भी भारत विश्व गुरु है, बनाने की जरूरत ही नहीं। विश्व गुरु हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।